नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे सूर्य देव की व्रत कथा कहानी। सूर्य देव की कहानी। एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहती थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लीप करके सूर्य देव की पूजा करती। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती। उस बुढ़िया की भक्ति भगवान से देव काफ़ी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही अपना आंगन लीपा करती थी, उससे ही गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की तरह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। आंगन में नहीं बांधती, घर के अंदर। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्य देव की पूजा करने के लिए घर गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई। दूसरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया को सपने में दिखाई दिए और उससे पूजा करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जब बुढ़िया ने बताया घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसीलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बात सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती है तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने को कोई बात याद नहीं आई कि उसको सपना आया कि नहीं आया। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती है। अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है, बुढ़िया के आंगन में। यह बात कुछ दिनों तक चलती रही और पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसीलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रहती है। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से वे रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगती है। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए बैठ जाती है। तभी सैनिक गाय और बछड़े को रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।
बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को ले जाने का कारण पूछती है और प्रार्थना करती है कि गाय को मत ले जाओ, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की नहीं सुनते हैं और गाय और बछड़े को ले जाते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने ही पास रख लेता है। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए बिना पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के स्वप्न में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ सके जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्य देव की बात सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्य देव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ था और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वाले की मदद करनी चाहिए, ना कि उसके धन और उसके कर्म की ईर्ष्या करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से खुद को ही हानि होती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना सूर्य देव की यह अनोखी कथा, बुढ़िया माई की सूर्य देव के प्रति भक्ति। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।